हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि ये पिछले लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 7 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि इन अ ग्रुप जी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी का मतलब है कि जी में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगा। अगर जी में मान लो ए है और बी भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ई। अगर बी भी जी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ई फॉलो करेगा। ठीक है, और आप बताएं अगर ए और बी जी के एलिमेंट है और जी हमारा क्या है, ग्रुप है, तो ए ऑपरेशन बी करें तो वो जो आंसर आएगा वो कहाँ का एलिमेंट होगा, वो भी ग्रुप का ही होगा क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी से, है ना। तो ए ऑपरेशन बी भी जी का एलिमेंट है। तो इसी तरीके से जैसे ए जी का एलिमेंट था तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, बी था तो बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। सिर्फ वैसे ही ए ऑपरेशन बी का भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमें आइडेंटिटी देगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देन तो हमसे पूछा तब 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप ध्यान से देखें इसे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है तो ए बी को 2 बार लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है ना, 2 बार लिख दिया। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, बी ए से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई, क्यों बी ए से ही कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाई बी ए। जब हम बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर बनेगा और ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है इसलिए, ठीक है। तो बी ए मल्टीप्लाई किया और ये वैसे ही ए बी इज इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करना है, बी ए ई, ठीक है। अब ये ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी ए ई, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आइडेंटिटी है तो रख देते हैं, तो बी ए बी इज इक्वल टू बी ए के साथ अगर आइडेंटिटी ऑपरेट होगा तो क्या आएगा, वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो ठीक वैसे ही अगर हम बी और ई लिखेंगे, ई की जगह क्या लिख देंगे, केवल बी लिख देंगे, है ना। आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट मिल जाएगा। और ये वाला बी इसके साथ मिलकर बी स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है यहाँ तक। अब बी स्क्वायर की भी वैल्यू पता है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी रख लें आप, ई ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्लियर है? अब ई के साथ अगर ए ऑपरेट होगा तो ए वही एलिमेंट मिल जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और ग्रुप हमारे पास पहले से ही था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, तो ग्रुप हमारा क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, जी इज अ अबेलियन ग्रुप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ इन अ ग्रुप जी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। किसी ग्रुप में कोई एलिमेंट ए है उसका ऑर्डर बता रखा है कि एम है, ठीक है। वैसे ही कोई दूसरा एलिमेंट बी है उसका ऑर्डर बता रखा है एन है, ठीक है। और ए और बी दोनों जी के ही एलिमेंट हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये बताना है। चारों ऑप्शन में आप देखें ए बी कुछ वैसा ही लिखा है, तो ए बी का ऑर्डर मिला जुला कर ये पूछा है हमसे। तो आपको याद होना चाहिए, अगर ऑर्डर ऑफ ए एम दिया है, ऑर्डर ऑफ बी एन दिया है और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट का ऑर्डर पूछे तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम ऑफ एम कॉमा एन, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन देखें कहीं लिखा है कि एलसीएम ऑफ एम एन, कहीं ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक वैसे ही सेम क्वेश्चन है, ये बीएचयू में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ए एंड बी आर 2 एलिमेंट्स ऑफ एन अबेलियन ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू एम है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ बी की वैल्यू एन दिया है। तो हमसे क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ ए बी बताएं। तो अभी हमने बताया क्या होगा, एलसीएम ऑफ एम कॉमा एन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा है इन अ ग्रुप जी, ये कोई बाइनरी ऑपरेशन स्मॉल ओ है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 30। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लिखा है कि ए हमारा कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर बता रखा है 30 है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका ऑर्डर 30 है, इसका मीनिंग ये है कि ए के सिर पर हमने 30 लिखा होगा
तो हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिली होगी। ठीक है ना, इसका मीनिंग यही है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 18, a टू द पावर 18 का हमसे ऑर्डर पूछा है। तो मतलब हमें क्या निकालना है कि a टू द पावर 18 के सिर पर हम क्या लिख दें कि हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, यही सोचना है हमें। ठीक है, तो अगर हम 1 लिखेंगे तो a टू द पावर 18 मिलेगा, 2 लिखेंगे तो 18 टू जा 36 हो जाएगा। तो आपको सोचना ये है कि 30 का मल्टीपल मिले। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखें जिससे सॉल्व करने पे हमें 30 का मल्टीपल मिले। 3 लिखेंगे तो क्या होगा 54, 30 का मल्टीपल नहीं है। 4 लिखेंगे तो भी नहीं। 5 अगर लिखें तो क्या होगा, a टू द पावर 18 को 5 बार ऑपरेट करना है, यही ना, a टू द पावर 18, a टू द पावर 18 और a टू द पावर 18 5 टाइम। तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर पूरा 90 हो जाएगा, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 18 टू द पावर 5, और इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी इसको लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिखें, इसके टर्म में लिखें 30 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो 33 जा 90 भी आ जाएगा और हमने इसकी हेल्प से लिख लिया। अब a की पावर 30 की वैल्यू हमें पता है ना, तो इसकी जगह पे आप लिख दें e के सिर पर 3। ठीक है यहाँ तक। अब आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करो आइडेंटिटी मिलता है। तो मतलब हमने देखो 18 के पावर 5 किया तो हमें आइडेंटिटी मिल गया। तो ऑर्डर a टू द पावर 18 का ऑर्डर क्या होगा, 5 होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ a इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप g, a कोई एलिमेंट है g का, सच दैट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू क्या है 2m। तो इसको लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू क्या दिया है, n दिया है, और n क्या है 2m के इक्वल है। तो ऑर्डर ऑफ a की वैल्यू है ना, इसका मीनिंग क्या है कि इसने a के सिर पे n लिखा होगा तो हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिली होगी, यही ना। तो इसको और भी क्या तरीके से लिख सकते हैं, n की जगह 2m रख सकते हैं क्योंकि n इक्वल टू 2m है। तो a टू द पावर 2m इज इक्वल टू e, n की जगह 2m लिख दिया। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो ऑफ ऑर्डर n। इन 4 ऑप्शन में से बताना है किसका ऑर्डर n है। तो बारी बारी से हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, देखते हैं ए स्क्वायर का ऑर्डर क्या आ रहा है। अगर n आएगा तो ये सही होगा ऑप्शन, तो निकालते हैं ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर। तो आप देखिए ध्यान से, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m, a टू द पावर पहले 2 लिखें आप, a टू द पावर 2 के पावर m ऐसे लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है कि a स्क्वायर के सिर पे हमने m लिखा तो हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल गई। तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर क्या है, m है। लेकिन हमें क्या निकालना था, ए स्क्वायर का ऑर्डर n चाहिए था, लेकिन आया m, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए तो गलत है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, a टू द पावर m, इसका ऑर्डर निकालते हैं। तो इसकी हेल्प से फिर से लिखेंगे, a टू द पावर m का चाहिए तो a टू द पावर m, 2 को ऊपर लिख दें, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है ना, इसी को हमने मॉडिफाई करके ऐसे लिखा है। तो यहाँ से अब कंक्लूजन निकालें कि a टू द पावर m के सिर पर इसने 2 लिखा है तो हमें आइडेंटिटी मिला है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ a टू द पावर m क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। तो लेकिन हमें क्या लाना था, n, तो इसका ऑर्डर तो 2 आ रहा है, तो ये भी गलत है, n आना चाहिए, तभी वो ऑप्शन करेक्ट होगा। अब a टू द पावर 4 कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है ना, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, तो क्या होगा, a टू द पावर 4m हो जाएगा, है ना, स्क्वायर कर रहे हैं, और इधर आइडेंटिटी का स्क्वायर करने पे हमें आइडेंटिटी ही मिलता है। ठीक है, तो a टू द पावर 4 का निकालना है तो 4 लिखा, और m है तो m को बाहर लिख दिया। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, a टू द पावर 4 के सिर पे हमने m लिखा तो आइडेंटिटी मिला। तो इसकी मीनिंग है कि ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 4 क्या रहा होगा, m रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमें लाना क्या था, n, अभी भी नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे। लास्ट ऑप्शन तो अब करेक्ट ही होगा, फिर भी निकाल कर देख लेते हैं। a क्यूब का देखना है, तो हम क्या करें, इसको क्यूब कर दे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 2m का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू e का क्यूब। आइडेंटिटी का क्यूब करेंगे तो हमें आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो आप इसको कैसे लिखें, 3 को अंदर लिख लें, 2m को बाहर,
इज इक्वल टू आइडेंटी का क्यूब आइडेंटी मिल गया। तो आप इसको ध्यान से देखें, ए क्यूब के सिर पे हमने 2m लिखा तो आइडेंटी मिल गया, तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्यूब क्या है, 2m है। ठीक है, और 2m की वैल्यू बता रखा था किसके इक्वल है, n के। तो देखो यहां से क्या आ गया, ए क्यूब का ऑर्डर क्या आ गया, n आ गया। तो वही हमसे पूछा था ऑर्डर n किसका है, ए क्यूब का है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ ए कॉमा बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, ए और बी जी के एलिमेंट है और डॉट के साथ वो ग्रुप बना रहा है, सच दैट ए बी इनवर्स का ऑर्डर दिया है 10। ठीक है, और हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर -2 ए बी, इसका हमें ऑर्डर पूछा है। तो इसको आप जल्दी से कैसे कर सकते हो, ट्रिक क्या है कि आप क्या करो ना, इसको इधर उधर कर दो, एक्सचेंज करो, ऐसे क्या होगा, जल्दी आंसर आएगा। तो ऑर्डर ऑफ, इसको इधर कर दो, ए बी -2 और ये बी, फिर क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए, ये 1 है तो मिलकर क्या हो जाएगा ए बी इनवर्स, और ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स तो बता रखा है 10, तो क्या आंसर आ गया 10। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये तो हमने अभी बता रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही बताया था, क्या होगा आंसर, एलसीएम ऑफ m, n, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीयू में आया हुआ है, पीजीटी में आया हुआ है 2 बार, ठीक है, और अदर एमएससी एंट्रेंस में भी ये कई बार पूछा गया है। देखें आप, इफ इन अ ग्रुप जी ए टू द पावर 5 किया गया है तो आइडेंटिटी मिला है, और ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है, और ए बी क्या है, जी के एलिमेंट है। देन द ऑर्डर ऑफ बी, बी का ऑर्डर हमें बताना है, क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ बी हमें बताना है। इसका मीनिंग क्या है कि मतलब बी के सिर पे हम क्या लिखें कि हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए, तो यही बी के सिर पे क्या लिखना है वही हमें बताना है। तो आप ध्यान से देखें क्या दे रखा है, ये दे रखा है तो हमने लिख दिया, और ये भी दे रखा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी ए इनवर्स दिया है ना। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, बी टू द पावर 4, और इसको हम 2 बार लिख देंगे, जब बी स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 बार लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, ए बी ए इनवर्स। ठीक है, अब देखें आप, बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये इसके साथ जब होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इनवर्स ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी देगा ना आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बी के साथ ऑपरेट होगा तो, और ये बी मिलकर बी स्क्वायर, ए इनवर्स ए तो खत्म हो चुका है, बचा ए इनवर्स ये वाला। क्लियर है यहाँ तक ना, ए इनवर्स ए की जगह क्या लिखा है हमने, ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी लिखा, आइडेंटिटी को ना भी लिखे तो चलेगा, और बी मिलकर बी स्क्वायर ए इनवर्स। ठीक है यहाँ तक। अगर आप ध्यान से देखें, जहाँ बी की पावर 2 है तो उसका आधा 1 है, यहाँ पर लिखा है। ठीक वैसे अगर बी टू द पावर 4 है तो उसका आधा 2 तो बीच में लिखा है। ठीक वैसे अगर हम जनरल में लिखना चाहें, इन जनरल, तो क्या लिख सकते हैं, बी टू द पावर, अगर हम यहाँ 2k लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ए और ए इनवर्स तो वैसे ही है ना बार बार, और बीच में जो बी लिखना है, ठीक इसका क्या आधा लिखना है, जैसे 4 है तो 2 है तो 1, और यहाँ 2k है तो उसका आधा k है ना। ये बात समझ में आया, ठीक है ना। इसका हम लोग बहुत यूज करेंगे अभी आगे जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमें दे रखा था बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी ए इनवर्स, यही दे रखा था। अब ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में लिखा है 30, बी का ऑर्डर आएगा 31, 32, 33, 30 के ऊपर ही। तो अगर अब हम लोग पावर क्या बढ़ाएं कि 30 के ऊपर मिले, 30 के ऊपर क्या हो सकता है, अगर हम रखें 15 रख दें तो 30 आ जाएगा, और 16 करें तो 32 हो जाएगा, पावर 16 कर रहे हैं तो 16 टू जा 32, और इसमें क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखें, b टू द पावर 32 लिखना है, इसकी हेल्प से लिखना है। 4 था तो 2 लिखा, अब 32 है तो क्या लिखेंगे, उसका आधा 16 लिखेंगे, और बगल में a और a इनवर्स। क्लियर है, हमने इसकी हेल्प से लिखा है 1 की हेल्प से। ठीक है ना। अब वैसे ही a और a इनवर्स है, अब b टू द पावर 16 लिखना है, फिर इसकी हेल्प से लिखो, b टू द पावर 16 लिखना है तो बगल में पहले a और a इनवर्स, वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और बीच में क्या हो जाएगा 16 का आधा 8। ठीक है ना। और फिर आगे देखें, ये a और a मिलकर a स्क्वायर हो गया, b टू द पावर 8 वैसे ही, और ये मिलकर a टू द पावर -2। अब b टू द पावर 8 की वैल्यू लिखना है
पहले ए स्क्वायर वैसे ही और ए टू द पावर -2 वैसे ही। बी टू द पावर 8 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए और ए इनवर्स साइड में और बीच में क्या लिखेंगे, बी टू द पावर 8 का आधा 4, ठीक है ना। फिर वैसे ही आगे आगे बढ़ते चलें, ये पहले मिलकर हो जाएगा ए क्यूब, बी टू द पावर 4 वैसे ही, और ये मिलकर हो गया ए टू द पावर -3, ठीक है। फिर ए क्यूब और बगल में ए टू द पावर -3 है। अब बी टू द पावर 4 लिखना है तो क्या लिखेंगे, बगल में ए और ए इनवर्स और बीच में बी टू द पावर 4 है तो 4 का आधा 2, ठीक है। फिर ये मिलकर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर और ए टू द पावर -4। फिर क्या करेंगे, ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, पहले ए और ए इनवर्स बगल में और बीच में 2 का आधा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ए टू द पावर 4 वैसे ही। अब इसको मिला लें आप, ए टू द पावर 5 हो जाएगा बी ए टू द पावर -5, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखें ए टू द पावर 5 जो लिखा है इसकी वैल्यू हमें दिया था आइडेंटिटी, ठीक है। और यहाँ क्या है, ए टू द पावर -5। तो अगर हम इन दोनों में दोनों तरफ इन्वर्स लें तो ये ए टू द पावर -5 हो जाएगा और ये आइडेंटिटी का इन्वर्स। आइडेंटिटी का इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। तो मतलब ए टू द पावर -5 की भी वैल्यू ई होगी और इसकी भी वैल्यू ई होगी, तो इन दोनों की जगह ई लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल चल रहा था, बी टू द पावर 32 के इक्वल चल रहा था। क्या आ गया आंसर, ई बी ई। और अच्छे से लिखें, आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो हमें वही एलिमेंट मिल जाता है, पता है हमको यहाँ तक, ठीक है ना। तो हमें चाहिए क्या था, ऑर्डर ऑफ बी, यही चाहिए ना। तो बी यहाँ पर आइडेंटिटी होना चाहिए था, तो आइडेंटिटी यहाँ कैसे बनाएंगे, अब दोनों तरफ बी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर अप्लाई करेंगे बी इनवर्स तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलकर आइडेंटिटी हो जाएगा और ये 32 में से 1 गया 31 हो गया और इधर क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो मतलब बी के सिर पे हमने 31 लिखा तो आइडेंटिटी मिल गया। तो बी का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 31। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, लेट जी बी अ ग्रुप, जी कोई ग्रुप दिया हुआ है, ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 इन जी। ए कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर हमें दे रखा है, क्या दिया है, 12, ठीक है। और क्या बोला, देन द ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 8, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 8 ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, पहले ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 12, इसका मीनिंग ये है कि ए के सिर पे इसने 12 रखा होगा तो हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिली होगी, ठीक है ना। और इसका मीनिंग क्या है, क्या निकालना है हमें कि ए टू द पावर 8 इसके सिर पे क्या लिखेंगे कि हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। तो हमें यही निकालना है, इस डब्बे में क्या लिखें। तो आपको क्या सोचना है, अगर 1 रखेंगे तो 8 1 जा 8 ही आएगा, आइडेंटिटी नहीं आएगा। तो हमें ऐसा रखना है कि 12 का मल्टीपल बने। अगर हम 2 रखें तो 8 2 जा 16, नहीं बना 12 का मल्टीपल। 3 रखें तो 8 3 जा 24, जो कि 12 का मल्टीपल है, तो मतलब काम बनेगा। तो 3 रखें तो 8 ए टू द पावर 8 को कितनी बार ऑपरेट करना है, 3 बार। तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए टू द पावर 8 8 8 तो 24, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, अब ये 12 का मल्टीपल है ना, तो ए टू द पावर 12 की पावर 2 लिख सकते हैं, 12 2 जा 24 आ जाएगा। और ए टू द पावर 12 की वैल्यू आइडेंटिटी पता है ई, और ये पावर 2 वैसे ही। आइडेंटिटी का स्क्वायर करेंगे, हमें पता है आइडेंटिटी ही मिलता है। तो मतलब 3 बार रखने से देखो आइडेंटिटी आ गया। तो आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 8 इज इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी सच दैट ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमें दे रखा है कि ए टू द पावर 4 किया गया तो आइडेंटिटी मिला है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए 4 दिया है। और क्या बोला है, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दे रखा है। देन तो हमें बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन में देखें तो लिखा है ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू ई, तो मतलब इससे पता लग रहा है ए की वैल्यू निकाल सकें, ए की वैल्यू पहले निकाल लें तब ना ऑप्शन मैच कराएंगे। तो मतलब हमारा टारगेट होगा ए की वैल्यू निकालना। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए टू द पावर 4 है,
दोनों तरफ स्क्वायर करें ताकि a⁴ बन जाए और वैल्यू रख सकें। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी ए बी इनवर्स, इसको 2 बार लिख दें, बी ए बी इनवर्स। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो a⁴ हो जाएगा और इसकी जगह पे आइडेंटिटी लिखेंगे। अब देखें ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी मिलकर आइडेंटिटी देगा। तो इसकी जगह आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर ए और ए मिलकर ए स्क्वायर हो जाएगा, बी वैसे ही ए स्क्वायर और ये बी इनवर्स और इसकी जगह पे आइडेंटिटी। ठीक है ना, a⁴ की वैल्यू आइडेंटिटी। अब देखें हमें a की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर ये दिख रहा है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो पता है बी ए बी इनवर्स, रख दें बी ए स्क्वायर की जगह पे बी ए बी इनवर्स फिर से, और ये बी इनवर्स वैसे ही पहले वाला। ठीक है, अब देखें ये हो गया हमारा बी स्क्वायर ए, ये b⁻²। ठीक है, यहाँ तक हमें चाहिए a की वैल्यू, तो बी स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या करो, b⁻² से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने वैसे ये तीनों वैसे ही लिखा, b⁻² अपने से मल्टीप्लाई किया, इधर भी करना होगा, दोनों तरफ किया। अब ये मिलकर क्या दे देगा, आइडेंटिटी, जैसे ये दिया था पावर 2 है केवल, -2 और 2 मिलकर आइडेंटिटी दे देगा e, और ये a b⁻²। अब ये कोई एलिमेंट है, अगर आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो हमें वही एलिमेंट मिल जाएगा, पता है। अब ये इसके साथ ऑपरेट होगा तो हमें वही एलिमेंट मिलेगा a। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो क्या करें, अब दोनों तरफ b⁻² को ऑपरेट करें, लिखा यहाँ पर, यहाँ भी लिख दें, ताकि ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी दे दें और a के साथ ऑपरेट होकर हमें a मिल जाएगा और ये मिलकर आइडेंटिटी। तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आ गई आइडेंटिटी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी देखिए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखें लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन, ये आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दें। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में ठीक इसी टाइप का करा रखा है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। तो आप, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और जो नीडी स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।